हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे तो स्टॉक जब से आया, स्टॉक जब से ही डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है और ये अभी तक संभला नहीं है। तो आपको किस तरह से पहचानना है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और आपको कब तक वेट करना है कि स्टॉक का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टॉक का जो सबसे पहले हाई बना उसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने सबसे पहले जो हाई बनाया वो 80 रुपये 80 पैसे का है। बिल्कुल बिल्कुल 80 रुपये 80 पैसा। स्टॉक ने फिर लो कहाँ पर बनाया, यहाँ पे बनाया। तो इसको मार्क करेंगे जो कि 61 रुपीज का है। तो हम यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, 61 को। फिर स्टॉक ने क्या किया, एक ऊपर ट्रेंड दिया और ऊपर जब ट्रेंड दिया तो कहाँ तक दिया स्टॉक ने, यहाँ तक। ये कितना बना, 71 का। तो इसको भी हम मार्क करेंगे। फिर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आप इसी वीडियो में पूरा टेक्निकल अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया, तो हमें इस लो को मार्क करना है। तो ये लो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और इस लेवल को देखेंगे तो 56 रुपए का। फिर स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ तक और ये लेवल देखेंगे तो लगभग हमारा 67 के आसपास का है। तो ये 67.50 का है। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस लो को तोड़ा और यहाँ जाकर के लो बनाया। तो इस लो को आप मार्क कर लीजिएगा। तो हम जितने भी लो हैं और हाई है उसी को मार्क कर रहे हैं, जो आपके आने वाले समय में सपोर्ट और टारगेट का काम करते हुए नजर आएंगे। अब स्टॉक ने इस लो को बनाने के बाद ऊपर जब गया तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो ये आपने हाई इसको भी मार्क कर लिया और ये लेवल देखेंगे तो 60 रुपए के आसपास का है। फिर स्टॉक ने क्या किया, नीचे आया और स्टॉक ने लो इस लो को बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो ये जो लो बनाया ये अब हमारा इम्पोर्टेंट लेवल बनने वाला है। लास्ट का जो लो बना है ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल बनने वाला है। तो ये तो हमने बना दिए लेवल, क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया वही लो हमारा यहाँ पे बना और ये अगर आप देखेंगे तो 54 रुपए के आसपास का है। ठीक है। तो ये लेवल आपका हो गया सपोर्ट का। अब स्टॉक ने इसकी रेंज को तोड़ा और स्टॉक में गिरावट आई, क्यों? क्योंकि ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट था और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया। अब स्टॉक क्या कर रहा है कि जिस तरह से स्टॉक ने एक हाई बनाया था और उसके बाद से गिरावट आई थी और स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जब गया तो स्टॉक ने इस हाई के पास ही जो है हमारा हाई बनाया और यहीं पे इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो हमें यहीं से समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनी है तो गिरावट जरूर आएगी जैसे ही लो का ब्रेकआउट होगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट आई और स्टॉक ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दी और यहीं से कंटिन्यूस गिरावट आई। हर एक कैंडल लो को बनाते हुए नीचे की तरफ गई, हर एक कैंडल रेड बनी और ये कैंडल यहाँ तक जारी रही। और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और स्टॉक ने क्या किया, इस हाई के नीचे हाई बनाया और फिर ये कंटिन्यू गिरावट में रहा। तो क्या किया स्टॉक ने, इस लो को बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया और अब ये लो तोड़ के यहाँ हर दिन नया लो बनाते हुए जा रहा है। और यहाँ पे जो सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी रेड रेड कलर की, वही यहाँ पे रेड रेड कलर से दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है कि जब तक स्टॉक हमारा इसी तरह रेड कैंडल बनाते हुए जाता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है। स्टॉक में ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, हर एक कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, हर एक कैंडल का लो नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो हमें नई पोजीशन नहीं बनानी है। क्योंकि स्टॉक जब से आया है, जब से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा जब जब स्टॉक हमारे लो को बना करके ऊपर जाए और उसका जो लो बनेगा हाई बनाने के बाद वो हमारा ऊपर की तरफ बने तब। फिलहाल स्टॉक अभी कंटिन्यूस गिरावट में, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। इन केस अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट भी ले लेता है तो आपका जो छोटा टारगेट रहेगा इस कैंडल के लो का रख देना 50 रुपए का और दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना जो 53 का है। अब आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि या तो आप हर एक सपोर्ट लेवल या हर एक डीप पे आप छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी बाय करते रहिए एसआईपी की तरह और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। फिलहाल ये टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर मैंने बताया कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें।
क्योंकि स्टॉक अगर गिरते हुए आ रहा है तो कोई भरोसा नहीं स्टॉक कहाँ जाकर के रुकेगा। और ऐसा कितने स्टॉक के साथ में हुआ, पेटीएम स्टॉक भी बहुत बार अच्छे से ओपन हुआ और स्टॉक उसके बाद से कंटिन्यूस गिरावट में था और अब स्टॉक की न्यूज़ इतनी बेकार आई तो वह स्टॉक को न्यूज़ के सहारे ही अब काम करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल के लिए बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल में मैंने बता दिया है, पुराना हाई लो को मार्क करके चलिएगा और जब तक रेड कैंडल बन रहा है तब तक वेट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।